और सब लोग वहाँ पर उठ करके सुबह के जो जो कार्य थे उन लोगों ने किए, और करके जो रावण था उस रावण ने क्या किया, संकेत दिया, आज तो क्या करना है, फिनिश करना है, युद्ध करना है। ऐसा कि रावण की आज्ञा से प्रात भये दश शीश उठ्यो, निज नारी समूह थकी बतलायो, जावत है रण भूमि अबे, अरि अद्भुत सन्मुखी आसन आयो। प्रातः काल होकर के रावण ने घोषणा करी कि आज हम जा रहे हैं युद्ध करने के लिए, और ऐसा कह के उसकी आज्ञा से शंख फूके गए, भेरियां बजाई गई, नगाड़े बजाए गए। ये लक्षण, युद्ध के लक्षण क्या कहने चाहिए, चिन्ह है, संकेत हैं, जिससे सुन के सारे नगरी के लोगों को मालूम पड़ जाता है, और जो योद्धा है योद्धा एकदम तैयार हो जाते हैं, बस निकलना आपने को, बस आपको कुछ अलग से व्हाट्सएप नहीं करना, मैसेज नहीं भेजना है, शंख फूक दिया। शंख भी सब अलग अलग प्रकार के फूके जाते हैं, मतलब कौन से कार्य आपको बुलाया है यहाँ पर कि आपको जाना है, निकल के तैयार हो के अपने स्थान पर। जैसे ये होती है ना सेना की सारी तैयारियाँ, कौन सी विसल पे कौन सा काम होगा, तो ऐसे शंख भेरियाँ कौन सी कब बजेगी, तो ये रण की भेरी है। रण की भेरी यानी अब रण के लिए निकलना है। जैसे करण के परिणाम, करण के परिणाम कहने को करण के परिणाम है, लेकिन सम्यक्त्व के करण के परिणाम अलग होते हैं, चारित्र मोह की उपशामना के अलग होते हैं, छपना के अलग होते हैं, विसंयोजना के अलग होते हैं, द्वितीयोपशम प्रथमोपशम छायिक सम्यक्त्व के अलग अलग होते हैं। नाम सबका क्या है, करण, करण परिणाम। ऐसे नाम तो ये शंख फूका, भेरियां बजी, लेकिन ये किसकी है, ये युद्ध की है, ये फाइनल युद्ध की है, ये अंतिम भेरी है। चारित्र मोह क्षपणा की अंतिम करण परिणाम, इसके बाद और करण आपको नहीं करना पड़ेगा चारित्र मोह संबंध में। बाकी अभी एक बचा है, बाद में जाके फिर करेंगे, योग के करण करेंगे। तो ऐसा करके भेरीवज के वो जो योद्धा थे वो खुश हो गए, हाँ बहुत दिन हो गए बैठे थे, 3 से 8 दिन हो गए अष्टानिका के, उसके बाद भी रावण के 2-3 दिन हो गए, युद्ध नहीं लड़ा, ठंडी पड़ गए थे ना इतने दिन से सब लोग। अब वो युद्ध करने के लिए फिर से वो तैयारी, वो कवच पहन करना, उनका टोप धारण करना, तलवार लेना, अपने शस्त्रों को हाथ लगाना, खुशी से बाहर निकलना। ऐसे करके वो जितने योद्धा थे वे अहंकार धारण करते हुए शस्त्र समूह के साथ में अपने अपने घरों से, अपने अपने वाहनों के साथ में, कोई घोड़े पे, कोई हाथी पे, कोई व्याघ्र पे, कोई शेर पे, कोई पैदल, और जो नर्तकी गंधर्व इत्यादि लोग थे वो तैयार होकर के उत्साह बढ़ाने के लिए वो सब भी आगे 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 आगे, सब पूरा हजारों लाखों करोड़ों लोग जाने हैं कहाँ पर, युद्ध में। तो आप सोचो कहाँ कहाँ तक भेरी बजी होगी, कहाँ कहाँ तक पूरा माहौल एक पल में कैसा हो जाता होगा, छावनियाँ कैसी रहती होगी। ओह, ऐसा करके देवे प्रतापी विद्याधर राजा निकल पड़े। अनेक नगरों की जो महिलाएं स्त्रियां थी, पति जाने लगे, तो उनकी रो रो करके आंखें लाल सी हो गई। बोले अरे कहाँ जा रहे हो, मत जाओ। कोई कहता है अरे पगली हट, जाने दे मुझे, तू चिंता मत कर, अभी आता हूँ मैं लौट करके, अभी पहले भी आया हूँ, इन बाजुओं में बहुत बल है और रावण जैसा प्रतापी राजा हमारे साथ में है, तू लौट जा, वास्तव में मैं सचमुच ही युद्ध के लिए जा रहा हूँ, वापस नहीं आने वाला हूँ। कोई आदमी निकल गया था घर से बाहर, उसकी पत्नी उसको फिर भी देखने की इच्छा हुई, तो अरे यार आपका टोप रह गया, टोप देने के बहाने से, कुछ बोलने के बहाने से, देखने के लिए, उसका आलिंगन करने के लिए मानो आ गई, अरे ये तो ले जाओ। ऐसे करते करते कोई का पति चला गया तो बेचारी निढाल होके पड़ गई, कोई रोने लग गई, कोई बीमार हो गई, किसी को ज्वर चढ़ गया, किसी को खुश हो रही थी, कोई तिलक लगा के भेज रही थी। ऐसे अलग अलग प्रकार के काम हो रहे थे। इतना अच्छा लिखा है एक जगह, एक शूरवीर जा रहा था, सम्यक दृष्टि शूरवीर जा रहा था, अणुव्रती शूरवीर जा रहा था, अणुव्रतों का धारक था, तो पीछे से तो उसको उसकी पत्नी देख रही थी और आगे से देव कन्या उसे देख रही थी। समझ, पीछे उसकी पत्नी देख रही थी कि अरे मेरा पति जा रहा है,
और आगे देव कन्या देख रही थी कि ये मेरे पास आना है, ये मेरे पास आने वाला है। एक प्रश्न आया, अणुव्रति जो है वो युद्ध कर सकता है कि नहीं? बोलो माता जी, अणुव्रति युद्ध कर सकता है कि नहीं? हाँ ये देखो त्रसंसा का त्याग। अरे त्रसंसा का त्यागी कौन सी? संकल्पात कृत कारित मननाथ योग से त्रय चर सत्वान। समंत्र भद्र स्वामी ने लिखा है, रत्नकरण शावकाचा। संकल्प पूर्वक मारने का अभाव है। संकल्प पूर्वक तरस जीवों को नहीं मारता है, लेकिन युद्ध जो है वह संकल्प पूर्वक नहीं मारा जाता। युद्ध में इतने सारे योद्धा हैं तो उसमें कोई अणुव्रति भी होते हैं, कई बार तो राजा ही अणुव्रति होते हैं। तो अणुव्रति जो है वह युद्ध उसके पाया जा सकता है, ठीक है। नहीं तो आपको ऐसा लगे कि अणुव्रत कैसे लिखते, शास्त्र में या फिर प्रश्न ही आया, उसके बाद तो ये हम पढ़ी, उसी वक्त पढ़ भी लिया तो उदाहरण भी मिल गया। शास्त्र में लिखा है अणुव्रतों का धारक कोई था, वो जा रहा था योद्धा, और जाते हुए उसको पीछे से कौन देख रहा था? उसकी पत्नी देख रही थी आगे से। ऐसे वो जो पहले शांत बैठे हुए योद्धा थे, वो युद्ध की प्रसंग सुनते से ही उनके चेहरे तमतमा गए, उनके वीर रस फड़कने लगा, उनके मुख की कांति मानो यमराज के समान दुर्धर हो गई। ऐसा करके वे सब निकल पड़े और बहुत सारे विद्या से निर्मित रथों से, कोई व्याघ्र आदि के रथों से, और चारों दिशाओं को, 10 दिशाओं को व्याप्त करते हुए आकाश में, पाताल में, दिशा विदिशा में, सब जगह फैल गए। फैला देना आपको जितनी फैला सकते हो, आत्मा के गुणों को जितना आप फैला सकते हो जैसे, तो आपको आत्मा विशाल दिखाई देगी। जैसे युद्ध को फैला दो आप, तो आपको सारा युद्ध क्षेत्र सामने दिखाई देने लगेगा। और ऐसा करके ढेर सारे आ पड़े। फिर वो जो सैनिक था, रावण था, रावण भी अपने महल से निकला। महल से निकल करके अपनी पत्नियों से बोला, जानते कौन यहाँ निज देवी सुदर्शन हो, इक नाही सुभायो भोग समय हास्यादिक ठानत, रोष छिमो मन को उपजायो, जो हम क्रोध कहे कछु बेन, तिके क्षमी दूरी करो क्षीण माही। ऐसे सुनी पति की वर भाष, सनेथ की द्रग नीर बहाही। तो जब रावण जाने लगा हर्ष को धारण करता हो, खुशी से, प्रसन्नता से, तो उसने अपनी पत्नी मंदोदरी आदि से कहा, हे प्रिय, हे सुंदर दर्शने वाली, हे चारु दर्शने, महाभयंकर युद्ध होने वाला है, क्या पता क्या हो, क्या पता फिर से तुम्हारे साथ दर्शन हो ना हो, तुम्हारा मिलना हमारा देखना हो कि नहीं हो। युद्ध है, युद्ध में कुछ भी हो सकता है। अब वो मानता तो है कि मैं जीतूंगा, लेकिन फिर भी अंतिम वचन, तो उसने कहा हो सकता है कुछ हो, आपका दर्शन फिर हो कि नहीं हो, इसलिए जो कुछ हमने तुमसे कभी कहा हो, कोई हास्य आदि में वचन कहे हो, हम क्या मांगते हैं? हम क्षमा मांगते हैं। तो सारी स्त्रियों ने, अरे स्वामी आप ऐसे के वैसे गलती कर, आप जाइए, आपकी रण में विजय हो, आप यशस्वी हो, आप शीघ्र लौट करके आए, युद्ध में सारे शत्रुओं का संहार करो, आपकी सदा वृद्धि हो, अभ्युदय हो, जय हो। ऐसे सब स्त्रियों ने बहुत सारे मंगलाचार किए। हम आपको बहुत जल्दी युद्ध से लौटता हुआ देखेंगे, ऐसा कह के सब स्त्रियों ने उसको विदा किया। एक पुरुष जा रहा है, कितनी महिला देख रही है? 18,000 एक पर निगाह टिकी है, वो एक चला जा रहा है। ऐसे वो जा रहे हैं, जा करके वो निकला बाहर, और बाहर उसको मिला वो जो उसकी विद्या थी, कौन सी? बहुरूपिणी विद्या। बहुरूपिणी विद्या करके उसने रथ बनाया उसके लिए। बहुरूपिणी विद्या के द्वारा उसने एक रथ बनवाया। कैसा रथ बनवाया? कहाँ गया इसमें रथ? ये रहा। मारीचादिक मंत्री लाल, मय शुक सार आदि भूपाल, गजगिरि सहस्र पवन समान, भट सन्नाह धरे बलवान। मारीचादिक मंत्री, शुक, सार, भूपाल, विद्याधर राजा, 10,000 विद्याधर राजाओं से घिरा हुआ
वो रावण वहां पर निकला। अब निकलते से उसने जो रथ देखा, मैं तो रथ देख रहा था, रथ मिला नहीं मुझे यहाँ पे, ये रहा मिल गया। निज कुटुंब को पूछ के आए हो यतयार, बहुरूपी विद्या थकी शुभ रथ रचि भूपार। बहुरूपिणी विद्या के द्वारा उसने एक बहुत विशाल निराला अलग ही, जिसने कभी किसी ने देखा नहीं ऐसा रथ बनाया। उस रथ में सवार होने के लिए निकला। कैसा रथ था? सहस्र हस्ति जापे जुपे क्षण कईश महान, ता चढ़ी रावण राजई चाल्यो गर्भयमान। क्या था वो? 1000 क्या? पहिए नहीं, आरे नहीं, घोड़े नहीं, 1000 हाथियों के द्वारा बनाया हुआ रथ। 1000 हाथी, आप समझे? आपके इंदौर में 1000 हाथी आ जाए इधर, किसको बोलते 1000 हाथी? और उसका रथ, और हाथी का वर्णन लिखा, हाथी ऐसे हाथी इंद्र के समान बड़े बड़े, इंद्र तो उसका नाम था उस हाथी का नहीं, महारथ का, काले काले रंग के बिल्कुल, और जिसके एक एक हाथी के 4 दांत निकल रहे हैं। हाथी के कितने दांत निकलते? 2। उनके कितने दांत निकल रहे थे? 4 दांत निकल रहे हैं। वो बिल्कुल देखने में प्रलयकालीन मेघ के समान, से मेघ काले काले पूरे मंडरा जाए, पूरा आकाश काला हो जाए, ऐसे पूरे के पूरे काले रंग के दिखने वाले, मद झड़ता हुआ उनके गंडे स्थल से भंवरे आकृष्ट हो रहे हैं। ऐरावता भूमि मुद्धत माँ पतंतम, ऐसा एक आदमी हाथी आ जाए तो व्यक्ति भय से कांप जाए। कितने थे वो? 1000 हाथी। उनको शंख चमर सब लगे हुए थे, झालरें लटकी हुई थी, घंटे कर रहे थे। हम मुँह हिलाएं तो उनकी सूंड और उनकी पूंछ बड़ी विशाल विशाल। ऐसा 1000 हाथियों से बना हुआ रथ, उस रथ के ऊपर वो चढ़ा। कौन चढ़ा? रावण चढ़ा। कितना विशाल का अनुपम सा रथ था उसका। ऐसा लेकर के निकला। अब निकला और उसके साथ में 10,000 विद्याधर थे आसपास उसके घिरे हुए। हाथी 1000 और विद्याधर 10,000। ये राजा हैं, और राजाओं के साथ जो फिर वो घुड़सवार, रथ, महारथी, पैदल और नर्तकी, गंधर्व, वो सब वो लगा लेना। तो वो रावण कितना बीचों बीच में सुरक्षित जैसा, हाँ, और फिर भी विशाल, क्योंकि वो अब हाथी का रथ बनाया ना, तो एक के ऊपर एक जैसा टाइप का बनाया। ऐसा नहीं फैला दिया तो चलेंगे क्या, लोग चले ना। तो रथ का मतलब समझो लेयर्स हैं, एक के ऊपर चढ़ी, तो एकदम ऐसा दिख रहा है ये पर्वत के जैसा, इतनी बड़ी सी कोई चीज। ठीक है, कंसीडर दैट कि उसको आपको फैलाना नहीं, तिर्यक नहीं फैलाना है, उर्ध भी फैलाना है। एक के ऊपर एक चढ़ाएंगे हम, हाथी, और लेयर बनाना, एक फ्लोर बनाना, उसको खींचने वाले। अब आप कल्पना करना। अब आप सब कल्पना कर करके लाना, कल चित्र बनाना, ड्राइंग करना। 1000 हाथियों का रथ बनाना है आपको। फ्लोर्स बनाना, फ्लोर्स बना के चलेंगे। लेकिन वो रियल है, विद्या से तो है, लेकिन वो सामने दिख रहा है, वो मारेगा। हाथी आपकी घुसेगा तो लगेगी, ऐसा नहीं हाँ विद्या का लगी नहीं हमको, ऐसा नहीं होगा। वो रियलिटी में काम कर रहा है। ऐसा करता हुआ वो चला। और जब वो निकला, कौन निकला? जब रावण निकला तो क्या हुआ? नाना विधि रक्षा सुविचार, निकसे सुभट अधिक बलधार, तब ही फेर कुसौने अपार, सन्मुख आए अति दुखकार। और इस प्रकार से जब वो लोग निकल रहे थे तो उस समय, निकलते समय अनेक प्रकार की घटनाएं उनको दिखाई दी सामने। क्या क्या घटनाएं दिखाई दी? कि रावण की दक्षिण दिशा जो थी, दक्षिण यानी पीछे वाली दिशा, रावण की दक्षिण दिशा में भालू अत्यंत भयंकर शब्द कर रहे थे। आकाश में सूर्य दिख रहा था, सूर्य के
चारों तरफ गिद्ध मंडराते हुए दिखाई दे रहे थे और शूरवीरता के अहंकार से भरे हुए वो लोग देख रहे थे कि ये भालू की आवाज आ रही है, ये गिद्ध दिख रहे हैं, ये विधवा स्त्री बालों को बिखराए हुए सामने दिखाई दे रही है। ऐसे अनेक घटना उन्होंने देखी, उनसे वो जानते थे कि ये सब अपशकुन हैं और ये मरण को सूचित कर रहे हैं। हम निकल रहे हैं तो क्या होगा, मरण होगा। फिर भी अहंकार से भरे हुए वो लोग सुनते नहीं थे और निकले चले जाते थे। रावण ने भी देखा था सब, रावण तो 2 कल से देख रहा है, लेकिन कुछ नहीं, वो नारायण को मैं अनारायण बना दूंगा, सुग्रीव को निर्ग्रीव कर दूंगा। ग्रीवा समझते, ग्रीवा ने गर्दन, सुग्रीव ने अच्छी गर्दन थी, तो नाम था सुग्रीव। सुग्रीव को निर्ग्रीव कर दूंगा, भामंडल को तमोमंडल बना दूंगा, अंगद को निरंग कर दूंगा, सबको छिन्न भिन्न कर दूंगा। ऐसे नाना प्रकार की कल्पनाओं से युक्त होकर के चलाओ, सब चौक चले शूरवीरता के अहंकार में। और जब वो आगे बढ़ते हैं तो उधर से ये थोड़ा आगे निकले, उधर से रामचंद्र जी और उनकी सेना, उधर उन लोगों में भी तैयारी और शुद्धता अभी हो रही है। तो वो रामचंद्र जी ने देखा कि ये क्या है, ये दिख रहा है, ये पहाड़, ये क्या है। तो रामचंद्र जी ने पूछा, क्या पूछा, पर बल आयो सुनि रघिराय, निक से 14 सैन्य मिलाए। जब राम और उनके वानरवंशी योद्धाओं ने देखा, सुनना वरण की भेरी की आवाज आई और सब आ रहे हैं, तो वो लोग भी तैयार होकर के निकलने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो रेडी होने के पहले रामचंद्र जी ने जब देखा कि कुछ आ रहा है काला काला बिल्कुल कृष्ण वर्ण का, तो रामचंद्र जी ने सैनिकों से पूछा, अरे भद्र पुरुषों, ये स्वर्णमय रंगों के बीच में ये काला काला ये कौन सा पर्वत है? अभी तक अपन इतने दिन से हैं, अपने में ये कोई दिखाई नहीं दिया। ये स्वर्णमय, इसके क्या है, शिखर हैं और पूरा कृष्ण वर्ण का है, बड़ा ऊंचा उठा हुआ है। ये क्या है? ये मेघ के समान, ये क्या काले मेघ है कि ऊपर से नीचे तक फैल गए हैं? व्हाट इज दिस? क्या है, क्या है? और जो लोग थे, मंत्री वगैरह थे, तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा था, मतलब एकदम अचानक देख करके। और फिर भी रामचंद्र जी उनसे 12 पूछे थे, ये कौन सा पर्वत है, ये कौन सा पर्वत है? तो अब जाम्बुनद आदि जो मंत्री थे जाम्बव नाम के, तो उनको एकदम समझ में आया कि ये क्या है, ये पर्वत नहीं है। तो वो डर करके कांपते हुए बहुत धीमे स्वर में उन्होंने बोला, महाराज, जिसको बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हुई थी, युद्ध करने में कुशल है, सुग्रीव के पुत्र अंगद ने जाकर जिसको गुस्सा दिलाया था, गुस्सा करने का प्रयास किया था, दिलाया था, प्रयास किया था, ऐसा वह रावण उस बहुरूपिणी विद्या के द्वारा निर्मित जो एक महाबलशाली अतिशयकारी रथ है, उस पे सवार होकर के वो आ रहा है, वो पर्वत नहीं है, वो रावण का रथ है। क्या है वो? बोले वो उसका नाम ही, उसकी स्थिति हमको ज्वर पैदा करती है, उसका काल ज्वर उत्पन्न करने में वो विद्या निपुण है। वो किसी को सिद्ध नहीं होती, वो रावण ने सिद्ध कर ली है। उन लोगों ने कहा था ना कि वो एक बार सिद्ध हो गई तो हमारा तो कोई सामने ही नहीं रहेगा। आप सोचो, इतना ऊंचा बैठा होगा आदमी, उससे क्या तीर चलाओगे और क्या तुम लड़ोगे? जैसे यहाँ भी सेना होती ना, सेना, वो कारगिल का युद्ध था, अब वो जो चोटी पे चढ़ गए दूसरे पाकिस्तान के सैनिक, अब वो चोटी से मार रहे हैं, अब ये नीचे चढ़े कैसे ऊपर? ये मरते जा रहे थे। जो ऊपर पहुंच चुका है तो उसके पास क्या होगा, पहुंचा हो गया, उसकी लेंथ भी नहीं आपके हथियारों की कि वहां तक पहुंचा दे। तो ये इतना बड़ा तो पहाड़ के जैसा, मतलब रामचंद्र जी ये पूछ रहे हैं दूर से, तो दूर से आप समझ से चीजें और छोटी दिखती है, दूर से पूछ रहे हो पहाड़ कौन सा है, तो पास आकर के तो क्या होगा, वो 1000 हाथी। इसलिए मैंने आपसे कहा लेंथ में जाना, नहीं तो आप फैलाओगे तो सेना को युबल करोगे। इसलिए इमेजिनेशन का आप बढ़ाओ। तो उन्होंने पूछा, वो सब डर कर, जाम्बुनद आदि जो मंत्री थे वो बोले कि ये तो वो चीज़ है। तो ऐसा जब सुना उन्होंने, सुन करके वो जो लक्ष्मण थे, लक्ष्मण ने कहा, किससे बोला? सारथी, रथ लेकर के आओ।
हम चलते हैं इसके सामने। वो लड़ने के लिए तैयार है, इनको कुछ वो नहीं लग रहा है डर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चिंता नहीं करो। अब देखो जो होगा सो होगा, हम तो लड़ने ही आए हैं, हमको अपना न्याय का काम करना है, इसलिए डरने से कोई मतलब नहीं है। दूसरे लोग सोचे अपन कहाँ फंस गए ये लोग सोचे फंसना नहीं, हमको तो मरना क्या, जीतना ही है। ऐसा करके उसके वचन सुन करके, बातें सुन करके लक्ष्मण ने सारथी से कहा शीघ्र ही रथ लाओ। वो तत्काल वो रथ वहाँ पर सामने आ गया। सामने आकर के बैठ करके जो गरुड़ के वाहनों से बना हुआ था, स्वर्णमय पंख जिस पर चल रहे थे, ध्वजा थी, छत्र था, मुकुट से युक्त, कानों में कुंडल, गले में हार, हाथ में धनुष और सब अस्त्र शस्त्र से युक्त उनका विद्या से बना हुआ गरुड़ अस्त्र, गरुड़ वाहिनी विद्या का बना हुआ रथ, उस पे सवार हुए। और सवार होने के साथ में ही भयंकर लाखों नहीं ज़्यादा हो गए, करोड़ों करोड़ों लिखे, करोड़ों शंखों के साथ मिलकर के भयंकर भेरियां बजवाई गई, जिससे यहाँ भी योद्धागण जो है वीर रस से आप पूरित हो करके चलते हैं। संगीत जो है ना बहुत बड़ी चीज़ है, अध्यात्म में संगीत आए। अनेक विद्वान दार्शनिक उनका ही मानना है शांति देने में अध्यात्म सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद यदि कोई चीज़ है तो ये संगीत, और झगड़ा कराने में भी यदि कोई उत्तम चीज़ है नाम है संगीत। आपको भजन सुना दे, भजन नहीं गाना, आपका शरीर में एक एक जगह कांटे कांटे जैसे निकलने लग जाए, वीर रस से सुना दें तो आपकी आंखों से आंसू निकलने लग जाए। युद्ध के समय इसलिए क्या करते हैं, उस टाइप की गायन होते हैं, तो भेरियां जो बजाई जाती है ना वो इसलिए बजाई जाती है, एक तो संदेश है, उसके अलावा हर्षित वीर रस प्लावित होता है, फूटता है। तो ऐसे करके वो बहुत सारे जो योद्धा थे इनके भी वो सब टोप पहन करके, और जैसे वहाँ से निकले थे वैसे यहाँ से भी लोग निकले, वो सब आपस में बात करते हुए, पत्नियों से कहते हुए अरे डरो मत, चिंता मत करो, हम आ जाएंगे, फिर से होगा और फिर से मुलाकात होगी। ऐसा करके आज ही जीत के आ जाऊँगा, आज ही रावण से युद्ध लड़ लूँगा, आज ही उससे हरा दूंगा। मतलब छोटे मोटे योद्धा भी कर रहे हैं, रावण से युद्ध लड़ूंगा, रावण से लड़ेगा, लेकिन अरे रावण खराब आदमी है, खराब आदमी से के लिए कोई भी व्यक्ति कहता है रावण से लड़ूं। उधर कोई भी योद्धा ये नहीं बोल रहा मैं राम से लड़ूंगा, लक्ष्मण से लड़ूंगा, नहीं, हम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ के सैनिक तक ये बोल रहे हैं, राजा सामान्य तक ये बोल रहे हैं आज ही रावण को हरा दूंगा, लंकेश्वर को आज ही धूल चटा दूंगा। मतलब पापी व्यक्ति के प्रति सबको ऐसा हो जाता है कि ये तो बिल्कुल गया, इसके पास शक्ति नहीं है, इसके पास ताकत ही नहीं है, पाप ने इसकी शक्ति का हरण कर लिया है। और वास्तव में होता है, भले सामान्य राजा हरा नहीं पाया उसको, लेकिन उसकी शक्ति इतनी तो हरी गई कि सामान्य व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं हरा दूंगा इसको। आपका तेज जो है उसने क्षीण कर दिया है, या आपने अपना तेज इतना क्षीण कर दिया है कि जिसके कारण से साधारण व्यक्ति तुम्हारे बारे में ऐसी बात सोचता है। कुलीनवंती नारी हो ना, सुशील नारी, कोई व्यक्ति सड़क चलता सोच नहीं सकता कि मैं इसके प्रति दुर्व्यवहार करूं, दुर्वचन बोलूं, और आपने अपना शील गिरा दिया। अब वो भले कोई व्यक्ति आपके सामने से ना बोले, फिर भी वो आपके प्रति भावना रखता है, अरे कुछ भी बोल दूंगा, पकड़ लूंगा, वहाँ बोल इसको पता वहाँ बता दूंगा, उसके दिमाग में चलना चालू हो गया। यदि इसका मतलब ये है, ये इतनी एक्टर एक्ट्रेस आप देखते हो तो इतना शील बिगाड़ चुकी है, हर कोई राह चलता व्यक्ति उनके बारे में कुछ भी सोच सकता है। सीता के बारे में कोई सोच के बताए, सुंदर जो सती नारियां हैं, अरे पुरानी नहीं वर्तमान की, जो सुशील घर में रहने वाली, यथायोग्य शील का पालन करने वाली है, उनके बारे में कोई भी व्यक्ति बुरा सोच के बताए, सोचना मुश्किल हो जाता है, नहीं सोच सकते। आपका शील काम करता है जैसे, ऐसे वो रावण का पाप काम कर रहा था कि सामान्य व्यक्ति उसके लिए सोच रहे हैं अरे मैं इसको लड़ करके, चिंता मत करो, अभी आ जाता हूँ, अभी आ जाता हूँ। ऐसा करके
चले, निकले निकले निकले, सब राजा लोग निकले। देखो भामंडल नल नील सुग्रीव, वायुपुत्र बलवंत अति, दो सैन्य सुदर्शन भयो, तब अंगद ऐसे वच चयो। इधर के योद्धा भूल गए होंगे, भामंडल विराधित, राम लक्ष्मण हनुमान सुग्रीव अंग अंगद नल नील भूतास्वन और ऐसे अनेक प्रकार के राजा, सब जोर शोर की तैयारी के साथ में, अपने अपने वाहनों के साथ में, राजाओं प्रजा के साथ में, सैनिकों के साथ में, सब युद्ध के लिए चंचल होते हुए निकल पड़े। और दोनों जाकर के अब भिड़ रहे हैं। और भिड़ने पर कौन किससे भिड़ता है, कौन किसके पास जाता है। युद्ध अब चालू हो चुका है, अंतिम युद्ध है, लेकिन कितने दिन चलेगा? नहीं नहीं नहीं, इसलिए तो अभी आपको सुनना पड़ेगा। कितने दिन चलेगा ये अपन कल देखेंगे। आप सब लोग कल कवच पहन करके आना। ठीक ठीक, सम्यक दर्शन का कवच, सम्यक ज्ञान का टोप और तप की कुठार और चारित्र का सारा आत्म भावना लेकर के अपन भी अब युद्ध करने के लिए चलते हैं। कल क्या क्या होता है वो कल ही मालूम पड़ेगा। देखो भैया, कल विजयादशमी का दिन है, लोक में प्रसिद्ध है। अब कल क्या हो पाएगा? विजयादशमी पता है क्या होती है? नहीं पता? रावण दहन लोक प्रसिद्ध है, हो लोक प्रसिद्ध है। आश्विन सुदी दसम। और पत्ता पत्ता सोने का नहीं सुना आपने को, नहीं तभी आप सोना मांगने लग जाओगे। लेकिन इत्तेफाक से अपन बस उन्हीं दिनों के नजदीक हैं। जैसे अपनी राम नवमी की जगह 13 भगवान राम का जन्म हुआ था, तो थोड़े से दिन अपन आगे हैं। वैसे 10वीं की बजाय अपन थोड़े से दिन आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन रावण जलाने मत पहुंच जाना हो, अपने यही सुन लो वही काफी है। रावण जलाने के भूल के भी नहीं चले जाना, नहीं तो पंचेंद्रीय जीव को जीवित जिंदा जलाने से पाप लगेगा। कल विचार करेंगे उसके बारे में। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है। जान वेको, बंद विधि भान वेको, स्वपर परिचान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको, जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागत सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा।